खुशामदीद माइनस से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो तक के सफ़र में। मेरा नाम है डॉक्टर इखलास अहमद। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे 365 दिन तक स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, हमारा जो सेकंड ब्लॉग था वो लेज़र ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग था, जहाँ पे मैंने अपना एक सेशन भी लिया लेज़र हेयर रिमूवल का। तो आज हमारा 11th डे है और तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं मैंने जो लेज़र ट्रीटमेंट कराया था उसको। तो आज हम उसके रिजल्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है कि लड़के जानना चाहते हैं या लड़कियां जानना चाहती हैं कि जो हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं नॉर्मली तौर पे, जैसे फीमेल्स में वो अपर लिप्स बनवाती हैं या फिर अपने फेस पे उनके जो अनवांटेड छोटे छोटे बाल आ जाते हैं तो उनकी उन्हें थ्रेडिंग करानी पड़ती है या वैक्सिंग करानी पड़ती है। तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो पेनफुल प्रोसीजर भी है, दूसरा ये है कि वो हर वीक या 15 दिन बाद जा भी नहीं सकती। तो आजकल लेज़र की तरफ वो बहुत ज़्यादा जा रही हैं। और दूसरा लड़के ये कि जैसे कि अब मेरी भी ये रूटीन है कि एक टफ शेड्यूल है, जिसकी वजह से मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं वीक में 2 दफ़ा जाके अपना ख़त को सेट करवा सकूं। ठीक है, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मेरे 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा बाल यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने यहाँ से अपना हेयर ट्रीटमेंट की फर्स्ट जो सिटिंग थी लेज़र ट्रीटमेंट की वो मैंने ली। और उसके बाद आज आपसे रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ। और काफ़ी लोगों को, मर्द हों या ख़वातीन हों, उनको मेरी इन वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा जो उनके सवालात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और बाकी मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स भी बताता हूँ और आप भी देख लें कि कहाँ तक इसने मुझ पर वर्क किया है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो सेशन है वो हम तकरीबन कोई 28 या 35 डेज़ के अंदर ना नेक्स्ट सेशन लेंगे इंशाल्लाह इसका। क्योंकि जो हेयर साइकिल है ग्रोथ की वो 28 से 35 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इन हेयर्स को, न्यू हेयर्स को हिट करते हैं थ्रू लेज़र, तो हमें जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं लेज़र के वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारी हेयर ग्रोथ अगर जहाँ पे हमारी 7 सिटिंग्स में ख़त्म हो रही है तो 5 सिटिंग्स के बाद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये एक बेसिक फार्मूले लगाना पड़ते हैं, अगर वो ना लगाएं और चीज़ें आप ऐसे ही अप्लाई करते जाएं, एक तो आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। दूसरी बात, क्योंकि इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई होती है तो आपकी स्किन बर्न भी आपको ईजीली हो सकता है इस चीज़ से। दूसरा ये कि आपके जो बाल हैं अनवांटेड वो भी आपको फिर जहाँ पे 7 सिटिंग्स के बाद ख़त्म होंगे वो आपके ऑलरेडी 5 के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप इसे थ्रू साइकिल बीट करते हैं, सिटिंग्स लेते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ख़त भी इसी वजह से नहीं बनवाया। जब से मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया है तो मैंने बिल्कुल भी ख़त नहीं बनवाया। ठीक है, नहीं तो मुझे वीक में 2 दफ़ा जाना पड़ता था, लेकिन अब भी मुझे जाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं 2 दिन में ख़त लाजमी बनवाऊँगा। लेकिन मसला ये है कि आपको इस वीडियो में अगर मैं ख़त बनवा लेता तो आपको इसके रिज़ल्ट्स की बिल्कुल भी समझ ना आती। तो मैं आपको अपने रिज़ल्ट्स दिखा देता हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आप रिज़ल्ट्स देखें, शायद आपको कैमरे में मैं थोड़ा सा मज़ीद फोकस करता हूँ। अच्छा, अब रिज़ल्ट्स की बात करते हैं। तो ये पहले तो आप हेयर्स की जो ग्रोथ है वो देखें। यहाँ पे जो मोटा बाल आ रहा था, अब ये जो बाल है पहले से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप इधर से पैचेस चेक करें। ठीक है, ये पैचेस आप चेक करें, ये जो पैचेस हैं ये आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से बाल बिल्कुल पहली सिटिंग में जो मैंने फ्रीक्वेंसी 15 रखाई, फिर देन उसके बाद 16 पे गया। तो पहली सिटिंग जो 16 की मैंने रखाई उसका ये रिजल्ट है 10 दिन के बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। ये मेरे जो बाल थे ऐसे पूरे यहाँ तक आते थे, कई दफ़ा यहाँ तक भी आ जाते थे नॉर्मली तौर पे। ठीक है, तो अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैच बन गया है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक यहाँ पे पैच बन गया है, यहाँ पे अब बाल आना ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी मेरी फर्स्ट सेटिंग थी। इंशाल्लाह 3 से 4 सीटिंग के अंदर अगर हम तरीके से इसे चले तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ से देखें टोटली बाल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी तकरीबन 10 दिन से ख़त नहीं बनवाया। एक तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, दूसरा इसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये आप चेक करें, इस साइड से भी टोटली पैचेस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है,
और यहाँ से, और दूसरा जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे जले हुए बाल निकलते हैं नॉर्मली तौर पे, अगर इसे थोड़ा सा टच करें और ऐसे करके निकालें तो ये टूटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं 10 दिन के बाद जो लेज़र्स के रिज़ल्ट आए हैं। अच्छा जी, जैसा कि अभी आपने रिजल्ट्स देखे कि मेरी जो फर्स्ट सीटिंग थी उसके अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुझे फ़र्क पड़ा है। मेरे यहाँ से पैचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं, मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए हैं, ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अभी मेरी फर्स्ट सीटिंग थी, ठीक है, इस लेज़र ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने फ्रिक्वेंसी रखी, क्योंकि अगर आप हैंड्स पे कराएंगे या फिर ये इस जगह पे कराएंगे तो उसकी जो हमें फ्रिक्वेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हार्ड स्किन होती है, तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी 18 भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, या 17 भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो सेंसिटिव आपका एरिया होता है फेस वाला या फिर ये वाला, तो यहाँ पे आपको जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 16 या 15 से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, डायरेक्ट हम 17 से स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये भी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होती है, क्योंकि इससे काफ़ी जलन हो सकती है आपको, और इसकी जो शुआएं हैं काफ़ी तेज़ होती हैं। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये इसकी फ्रिक्वेंसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप साइकिल्स के थ्रू चलते हैं, अगर आपको उसकी ग्रोथ साइकिल का पता है कि कब आपने जाके हेयर्स की रूट को शॉक देना है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा फर्स्ट सेशन है, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैचेस बनना स्टार्ट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 3 सेशन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेशंस के बाद मेरे जो ये हेयर्स हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और फिर निकलेंगे, या इनकी ग्रोथ दोबारा होगी तो वो बहुत कम होगी, या वो बहुत टाइम के बाद होगी। बाकी लेज़र के आपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो देख लिए हैं, आपको पता है कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्किन बर्न भी नहीं हुआ, और काफ़ी ज़्यादा जो मिथ्स हैं उसका भी आपको पता चल गया होगा कि स्किन बर्न हो जाती है और लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेशन के बाद ही इतना अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है, और इसके साथ जो इसका सेकंड सेशन है, इंशाल्लाह जो सेकंड सीटिंग होगी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। अगर आपने भी लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है तो आप भी कहीं से किसी अच्छे डॉक्टर से अपना लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, आपको रिकमेंडेड है, कोई भी इंशाल्लाह आपने सिर्फ एक उनसे डॉक्टर से बात करनी है, या फिर जो भी ऑपरेटर हो उनके साथ, उनसे आपने बात करनी है कि आप फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखेंगी, और साथ में जो कूलेंट है, जो वो कूलिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवाने अपने सेंसिटिव एरियाज़ के ऊपर, ताकि आपको स्किन बर्न ना हो।